कली का एक ऐसा बड़ा वचन जिसके चलते आरती के राजपूत परिवार से सारे ही नाते रिश्ते टूटने वाले हैं। आरती जो कि कई समय से यह सोच रही थी कि वह राजपूत परिवार के अंदर दस्तक दे, और अब वह समय आ चुका था जब आरती राजपूत परिवार के अंदर दस्तक दे और अपने हक की लड़ाई का ऐलान कर दे। आरती अपनी माँ अंजलि को लेकर राजपूत परिवार के अंदर जाती है, जहाँ पर सबसे पहले तो राघव सिंह राजपूत सिक्योरिटी की मदद से आरती और अंजलि को राजपूत परिवार से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन आरती इस वक्त तक भी सक्षम थी। आरती सारे ही सिक्योरिटी गार्ड को धूल चटाती है और राघव सिंह राजपूत को सबसे पहले कोर्ट का ऑर्डर बताती है, लेकिन जैसे ही राघव सिंह राजपूत कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं, राघव सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राघव सिंह राजपूत को बिल्कुल भी नहीं पता था कि आरती कोर्ट का ऑर्डर लेकर भी आ सकती है। लेकिन उसी वक्त प्रताप राजवंशी कली को कहते हैं कि सिर्फ तुम ही हो जो कि आरती को यहाँ से निकाल सकती हो, जाओ जाकर आरती को रोको। जैसे ही कली आरती को रोकने के लिए जाती है, आरती नहीं रुकती है, लेकिन उसी वक्त कली आरती को एक ऐसा वचन दे देती है जिस वचन के चलते आरती को राजपूत परिवार छोड़कर जाना पड़ता है। तो आखिर ऐसा कौन सा वचन है जिसके चलते माँ बेटी को राजपूत परिवार छोड़कर जाना पड़ा? तो आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप स्टार प्लस के सारे ही शोज के एनिमेशन वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं अपकमिंग स्टोरी एनिमेशन फॉर्मेट में लेकर आऊं, तो आप हमारे सेकंड चैनल मैजिकल दुनिया को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। एक बार एनिमेशन फॉर्मेट में अपकमिंग स्टोरी जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए आज के इस खूबसूरत एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है राजपूत परिवार से, जहाँ पर पूरे ही राजपूत परिवार को वेद और कली का डांस बहुत ज्यादा पसंद आता है। सभी लोग वेद और कली के डांस की तारीफ कर रहे होते हैं कि अभी अभी तो इनकी नई नई शादी हुई है और नई शादी होने के जस्ट बाद यह प्रोग्राम में इतना अच्छा डांस करते हैं। यह देखकर पूरा ही राजपूत परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग इनके डांस की तारीफ करते हैं। तभी राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि अब सारे ही प्रोग्राम खत्म हो गए हो तो हम सगाई का प्रोग्राम चालू करते हैं। सभी लोग रिंग सेरेमनी के लिए रेडी रहते हैं और सगाई का प्रोग्राम चालू हो जाता है। जैसे ही युवराज महक को रिंग पहनाने के लिए जा ही रहा होता है, उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है आरती अवस्थी। आरती अवस्थी अपने अंदाज में ताली बजाते हुए आती है और वह कहती है कि घर की बहू के बिना ही यह सगाई हो जाएगी क्या? अगर घर की बहू की मौजूदगी के बिना ही यह शादी हो रही है तो ऐसा कैसे चलेगा? घर की बहू को तो आशीर्वाद देना ही पड़ेगा ना, और राजपूत परिवार के इतने अच्छे रिश्ते की तो दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने अवस्थी परिवार से क्या ही रिश्ता निभाया है। 21 साल हो गए इन्होंने अपने घर की बहू के ऊपर नजर उठाकर भी नहीं देखा, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब घर की बहू राजपूत हाउस की चौखट पार करके राजपूत परिवार में दस्तक दे, एक अलग ही अंदाज में एंट्री ले। लेकिन उसी वक्त राघव सिंह राजपूत बीच में आते हैं और वह कहते हैं, यह दोनों माँ बेटी फिर से यहाँ पर आ गई। मैंने इनकी चौल में जाकर इनको मना किया था कि वापिस राजपूत परिवार के ऊपर मुंह उठाकर भी नहीं देखना, क्योंकि ना ही राजपूत परिवार में कुत्तों की जगह है, भिखारियों की जगह है, और ना ही यह अवस्थी परिवार की। अवस्थी परिवार की शक्ल देखना राजपूत परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना समझाने के बाद भी यह अवस्थी परिवार अपना मुंह उठाकर यहाँ पर आ गया। अवस्थी परिवार की शक्ल ही मनहूस है, इनको देखना ही मुझे पसंद नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगा दो। मैं नहीं चाहता कि 21 साल पहले जो रिश्ता एक माँ ने तोड़ा था, 21 साल बाद वही रिश्ता तोड़ने के लिए एक बेटी आ जाए। पूरा ही परिवार वहाँ पर मौजूद होता है और सभी यह सोचने लगते हैं कि 21 साल पहले कौन सा रिश्ता टूटा था, क्योंकि अभी भी आधे लोगों को पता नहीं था 21 साल पहले युवराज और महक की शादी टूट चुकी है। लेकिन आरती इतनी सी बात से वापस जाने वाली कहाँ थी। आरती राघव सिंह राजपूत को कहती है कि यहाँ पर मैं अपना हक मांगने के लिए आई हूँ और मैं अपना हक यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। यह बात सुनकर राघव सिंह राजपूत सोचने लगते हैं कि अंजलि का कौन सा हक है राजपूत परिवार के ऊपर, क्योंकि 21 साल पहले ही इस मनुष्य औरत की वजह से मेरे बेटे की मौत तो हो चुकी है। अब यह अवस्थी परिवार ना जाने राजपूत परिवार की कौन सी प्रॉपर्टी पर नजर लगाए बैठे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत के कहने पर सिक्योरिटी गार्ड आरती को वहाँ से भगाने लगते हैं, लेकिन आरती इस वक्त तक भी वहाँ से जाने वाली कहाँ थी। आरती सिक्योरिटी गार्ड को धूल चटाती है और वह सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें पता नहीं है इस परिवार के अंदर मेरा हक है। आरती सिक्योरिटी गार्ड को धूल चटाती है और राजपूत परिवार के राजपूत हाउस की चौखट पार कर देती है।
जैसे ही राघव सिंह राजपूत देखते हैं कि आरती ने राजपूत हाउस की चौखट पार कर दी, राघव सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरती कहती है कि यह सारी चीजें कानून के खिलाफ है, आप हमें बाहर निकाल रहे हैं यह पता होते हुए कि हमारा भी इस परिवार के ऊपर हक है। तभी भजन सिंह कहता है कि तुम राघव सिंह राजपूत को कानून सिखाओगी, तुम्हें पता नहीं है अगर पूरे दिल्ली में सबसे बड़े एडवोकेट अगर कोई है तो वह है राघव सिंह राजपूत, और तुम राघव सिंह राजपूत को ही कानून सिखा रही हो। एक बार तक भी तुमको कानून सिखाते हुए शर्म नहीं आई? आरती कहती है कि इस बात में कैसी शर्म, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट की परमिशन है, और मैं बिना कोर्ट की परमिशन के राजपूत परिवार में दस्तक नहीं देती। मुझे पता था आप सभी लोग मुझे राजपूत हाउस से निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कोर्ट का ऑर्डर लेकर आ चुकी हूँ, जिससे आपके पास बिल्कुल भी अधिकार नहीं है अवस्थी परिवार को राजपूत हाउस से बाहर निकालने का। उसी वक्त आरती के सामने वेद आ जाता है और वेद आरती से कहता है, आरती तुम्हें सच्चे प्यार की कीमत तो है नहीं, तुम पहले ही एक बने बनाए बंधन को तोड़ चुकी हो, पहले ही एक रिश्ते को तोड़ चुकी हो, और अब वापस तुम मुंह उठाकर आ गई राजपूत परिवार में एक ऐसे रिश्ते को तोड़ने के लिए जो बंधन 7 जन्मों तक जुड़ने जा रहा था। तुमने मेरी शादी कली से जरूर करवा दी, लेकिन असलियत में तो मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ ना। यह बात जानते हुए भी तुमने मेरी शादी कली से करवा दी। चलो यहाँ तक तो भी ठीक था, लेकिन तुम एक और रिश्ते को तोड़ने के लिए आ गई, और मुझे नहीं पता था कि तुम राजपूत परिवार की पोती हो, और एक बार भी तुमने मेरे को नहीं बताया कि तुम राजपूत परिवार की पोती हो। अगर मुझे यह पता होता तो मैं तुमसे इतनी बहस करता ही नहीं। आरती कहती है कि बस वेद जी मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन वेद कहता है कि बताया तो नहीं ना आरती, अगर तुम मुझे उसी वक्त बता देती तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा देता, लेकिन प्लीज अब मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर कहता हूँ कि एक ऐसे रिश्ते को तोड़ने मत आओ जो रिश्ता 7 जन्मों तक जुड़ने के लिए जा रहा है। आरती कहती है कि जो डर से डर जाए उसे आरती नहीं कहते, और मेरा नाम है आरती जो कि कभी नहीं हारती। और अब आप बहुत लेट हो गए वेद जी, अब मैं यहाँ पर अपना हक लेने के लिए आई हूँ, और मैं अपना हक यहाँ से लेकर ही जाऊंगी। इतना ही कहकर आरती आगे बढ़ने लगती है और वह महक को आशीर्वाद देने के लिए जाने लगती है। जैसे ही आरती अंजलि को लेकर महक के पास पहुँच जाती है, उसी वक्त प्रताप राजवंशी कली से कहता है कि कली वह सिर्फ तुम ही हो जो कि आरती को रोक सकती हो, प्लीज कली मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आरती को रोक लो। अब इस वक्त तक भी कली को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रताप राजवंशी उस पर अपना हुक्म चला रहे। प्रताप राजवंशी कली से अपना काम बनवाकर कली को मारना चाहते हैं, लेकिन जब तक यह सारी बातें कली को पता चलेगी उस वक्त तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। कली आरती को रोकने के लिए आगे जाती है, लेकिन इस वक्त तक भी आरती नहीं रुकती है, और इसी के साथ आरती अंजलि अवस्थी का यह खूबसूरत सा एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आगे होने क्या वाला है। बाकी अगर आप एनिमेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर रखी है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।